जनपद के कुंडा गांव परानूपुर में हमारे साथ आनंद पांडे जी मौजूद हैं और आप जान सकते हैं किस तरीके से जो भव्य विशाल एक प्रभु श्री राम की कथा होने जा रही है उसकी पूरी जानकारी को लेकर हमारे साथ आनंद पांडे जी मौजूद हैं। किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा पूरी जानकारी प्रगति न्यूज़ भारत पर। आपका प्रगति न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद। सदर जय सिया राम। ये परानूपुर में प्रभु श्री राम की कथा होने जा रही है और बहुत ही भव्य तरीके से होने जा रही है, तो उसमें किस तरीके से तैयारियाँ की जा रही और कब होगा, किस तरीके से किया जाएगा? लगभग पिछले 3 वर्ष हो गया जब कथा की डेट मिली थी और उसी समय से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तो बहुत बारीकी तरीके से श्रद्धालुओं के आने से लेके उनको कथा श्रवण करने से लेके कथा पंडाल को लेकर वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी तरीके से देख कर उस पर काम कर रहे हैं। और कलश यात्रा 10 अक्टूबर को होगी। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि कथा स्थल से चलकर श्रृंगेरपुर धाम जाएगी और जिसमें जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अभी प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया था, कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करा, तो उसी तरीके अपने जितने भी श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए आएंगे हम लोग भी उन पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया जाएगा उस पर। जी, जानकारी के अनुसार जिस तरीके से वहाँ पर कितनी भीड़ रहेगी, ज़मीन भी कुछ खाली कराने की? ये अभी ऐसा कुछ अनुमान तो लगाया नहीं है क्योंकि अभी इतना स्नेह और भाव मिल रहा है पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र ही नहीं बोल सकते, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह से आ रहा है। लेकिन एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है 1 से 1.5 लाख के भक्त प्रतिदिन आएंगे श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए। स्थान को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं? जिस तरीके से कथा स्थान में लगभग 70 से 80 बीघे ज़मीन किसानों ने छोड़ा था, धान की रुपाई नहीं की थी, लेकिन अभी लग रहा है वो भी कम पड़ जाएगा। और पार्किंग के लिए हम लोगों ने और 100-150 बीघे ज़मीनों को और भी दूसरी जगहों पर जाके 3-4 एरिया में कर रहे हैं। बहुत से एग्जिट पॉइंट, बहुत से एंट्री पॉइंट करवा रहे हैं। प्रशासन का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह भी उसमें बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं और बार बार सलाह देते रहे। अभी 2 दिन पहले भी हमारी भैया से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था सबसे अच्छी पहले उसको देखा जाए। और मतलब जगह तो है, अब ज़्यादा भीड़ आएगी, थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ भी 1 से 1.5 हज़ार कार्यकर्ता हैं जो लगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे। शासन प्रशासन भी है, मतलब हर तरीके से हम लोग व्यापक ढंग से व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। जैसे कि परिवार रहने के लिए एक मकान तो आपके पास प्रॉपर था, लेकिन एक मकान आप जिस तरीके से राज हवेली तैयार किए हैं, क्या महाराज का विश्राम के लिए रहेगा? जी, महाराज जी वहीं पे उनका 9 दिन 10 दिन वहीं पे विश्राम करेंगे, वहीं रहेंगे। एक्चुअली उसका विचार ऐसे आया कि अगर महाराज जी इलाहाबाद जाते, प्रयागराज जाते और दूसरी जगह होटल वगैरह रुकते तो उनका 2 से 3 घंटे 4 घंटे समय चला जाता। वही समय हमने महाराज जी से बात किया कि हमारे श्रद्धालुओं को चाहिए आपको दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबकी इच्छा होती है, भाव होता है, स्नेह होता है कि इतने बड़े संत महात्मा आए, अगर उनका चरण दर्शन है, उनको छूने को, उनको देखने को मिल जाए तो अच्छा होगा। तो इसीलिए एक भाव आया कि एक थोड़ा सा निर्माण किया जाए। अब राघव जी की कृपा ऐसी हुई, घर का नाम भी मेरे राम है और ऐसी कृपा हो गई कि कथा के बाद दूसरी चर्चा घर की होती है। तो वहीं पे महाराज जी निवास करेंगे और श्रद्धालुओं के जितने कथा के श्रोता हैं, जिनका भाव रहेगा उनका दर्शन करने के लिए, वो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। उस मकान में कई तरीके से तैयारियाँ की गई, रिमोट द्वारा उसकी लाइट है, पंखे की तरीके से आप मतलब जैसे 5 स्टार होटल में होता है सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें वही हिसाब से की गई हैं, जो कि केवल 10 दिन ही यूज हुआ था, उसके बाद ताला ही लग जाएगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई वहाँ पे। आपने शायद देखा भी होगा, आप जाके स्थल ग्राउंड पे देखे होंगे भी। तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया, क्या करना है, क्या नहीं करना है। महाराज जी आएंगे तो इसमें होटल में कैसे क्या व्यवस्थाएँ होती हैं, वो हिसाब से उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने इस पर कार्य किया है। एक लास्ट सवाल होगा, बराबर आप कहाँ रहते थे? गाँव रहते थे कि आप मुंबई, जिस तरीके से मुंबई आपका कार्यभार चलता है वहाँ रहते थे? मेरा शिक्षण यहीं से हुआ था, कुंडा से हुआ था। मैं 2012 में मुंबई गया था और आज 10-12 साल से मुंबई में हूँ। और गांव क्षेत्र या अपने जनपद या अपने उत्तर प्रदेश के प्रति बहुत स्नेह है, तो ये सब भाव आया कि कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि इनका हमारे ऊपर ऋण है। इस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूँ तो इनका ऋण है मेरे ऊपर, और ऋण का ये थोड़ा सा ही मूर ब्याज जो है चुकाया जा रहा है, इसका अभी पूरा मूर बचा हुआ है। प्रतापगढ़ जनपद का ये सबसे पहला जो है बड़ा कार्यक्रम होगा, और आपके अंदर जिज्ञासा कहाँ से आई? क्योंकि महाराज जो है पहली बार उनका आगमन हो रहा है, राजन जी महाराज का पहली आगमन हो रहा है, और बहुत बड़े ही महाराज हैं, तो कैसे आपके अंदर जिज्ञासा कैसी? देखिए, जिज्ञासा ऐसा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ हूँ और अवध क्षेत्र है, भगवान राम का क्षेत्र है, केवट भैया का क्षेत्र है, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का क्षेत्र है, वो भी सनातनी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। और माहौल ही चारों तरफ, उनका वातावरण ही ऐसा है कि
अब आपको मैंने बताया कि बस एक भाव था कि करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा था नहीं, बहुत सामान्य परिवार से जन्म लिया हूँ। मुंबई जब गया तो 7-7.5 हज़ार रुपये मिलता था। अब ये हनुमान जी महाराज का सेवक हूँ, बस ऐसा भाव आता गया कि आप जहाँ ले चलोगे वहीं चलेंगे। अब वो कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं, आज पूरे स्टेट में चल रहा है कथा का चर्चा। प्रभु श्री राम कथा को लेकर जनता क्या संदेश देना चाहिए? जनता संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, राम कथा जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा, ये मर्यादित होने की बताती है, जीवन को कैसे जीने की शैली को बताती है, पिता पुत्र के रिश्तों को बताती है, माता और पुत्र के रिश्तों को बताती है, शत्रु का व्यवहार शत्रु के साथ कैसा होता है वो बताती है। श्री राम कथा आप 9 दिन श्रवण करेंगे, मैं ये बोलता हूँ कि आप मतलब जीवन धन्य हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपने बहुत चीज़ें देखा होगा, मैं बहुत नाम नहीं लूँगा, कुछ राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस पे टिप्पणी किया था, आज उनका हश्र कहाँ है। कुछ बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने रामायण पे राम पे टिप्पणी किया तो उनका हश्र क्या है। कुछ स्टेट लेवल के नेता हैं, उन्होंने किया तो उनका हश्र क्या है। तो अब वो दिन दूर चला गया कि आज आप रामचरितमानस या हमारे सनातन धर्म पे हमला करेंगे, कुछ बोलेंगे तो 10 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। 10 साल नहीं, 2 या 3 महीने में रिजल्ट आ जा रहा है। तो ये ताकत है। कहावत ये है आनंद जी, जिस तरीके से प्रतापगढ़ जनपद जाना जाता है, माननीय राजा भैया के नाम से जाना जाता है, कई प्रदेश में भी जाना जाता है, और इस कार्यक्रम में उनका चढ़ बढ़ कर हिस्सा, क्या कहना चाहेंगे माननीय राजा? देखिए, कार्यक्रम ही उनका है और वो कथा के संरक्षक हैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया, और हर छोटी छोटी पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं और बातचीत भी करते रहते हैं। भैया हैं बाबागंज विधायक प्रतिनिधि आनंद देव पांडे जी, और साथ में ही हैं, आप देख रहे हैं अभी बहुत से लोग बोलते हैं। निमंत्रण में आप निकले हुए हैं, चौराहे पे रुके हुए हैं, आपके समर्थक भी, कौन कौन साथ में है आपकी जानकारी के लिए? अब देखिए भैया, घर से हम लोग निकलते हैं, 2 लोग निकलते हैं, अब उसके बाद धीरे धीरे शाम तक 15-20 गाड़ियाँ 25 गाड़ियों का काफिला हो जाता है। लोग ये बोलते हैं कि आप निमंत्रण बांटने जा रहे हैं कि विधायकी और सांसदी का इलेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये प्रथम बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये भाव क्षेत्रवासियों के प्रति ऐसा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा राम काज में ले रहे हैं। ये मतलब कि उनको अब ये ट्रेंडिंग हो चुका है कि अभी राम काज में जुड़ना है, राम काज करना है। हम लोग इसी जगह नाराज़गी का भी हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि श्रद्धालु ऐसे बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आए नहीं, आप एक बार आइए, यहाँ पे भी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो क्षेत्र में बहुत उत्सुकता है और दूसरा महाकुंभ लगने वाला है, जनसैलाब उमड़ने वाला है, और बाकी का कुछ है तो भैया हमारे हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी प्रतापगढ़ विधायक प्रतिनिधि हैं। प्रतापगढ़ जनपद को लेके इस बहुत ही बड़ा सनातन धर्म माना जाए और बहुत ही बड़ी ये सौभाग्य माना जाए, क्या कहना चाहेंगे? ये सनातन धर्म ही तो हमारा सनातन धर्म है। ये आज की डेट में जैसे जो कथा है, कथा के संरक्षक कुंडा बाबागंज के हम लोग अपने परिवार के मुखिया को मानते हैं माननीय राजा भैया जी को, तो हमारे कथा के संरक्षक वो हैं। और रही बात जहाँ सनातन की बहुत उत्साह, इतना उत्साह है कि अभी भैया ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 लोग निकलते हैं, लेकिन सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, राम के प्रति जो सनातन जगह है वो आप निश्चित तौर पर समझिए कि हम लोग 2 गाड़ी से निकलते हैं तो लोग अपने आप आ रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं बुलाते हैं। बस ये होता है कि एक हम लोग भैया की आईडी से पोस्ट पड़ती है कि हम लोग इधर निकल रहे हैं और जो भी भाई और जो राम भक्त मिलना चाहें हम लोगों से, तो वो सब अपने आप आ रहे हैं, अपने खर्च से, अपनी गाड़ी से, अपना टाइम लगा के कि हम भी राम काज में कुछ कर लें। इस प्रतापगढ़ में बहुत जनसभाएं हुई, राजनीतिक जनसभाएं हुई, तमाम जनसभाएं हुई, लेकिन जिस तरीके से प्रभु श्री राम की कथा इस बार जनसभा होने जा रही, और देखा जाए सामने खड़े हैं आनंद पांडे जी, उम्र भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस उम्र में इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपके ऊपर माँ गंगा का आशीर्वाद है। जी जी। कथा तो 2 साल पहले लिए हैं। जी जी। इसके पहले आप सिंगवेरपुर जाते थे, माँ गंगा के घाट पर बैठ के सिर्फ माँ को देखते थे। जी जी। और वही सिंगवेरपुर माँ की देन है कि भैया बॉम्बे गए और गंगा मैया का आशीर्वाद हुआ, जो सोचे थे वो सब कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। दिनेश तिवारी जी मौजूद हैं, जनसत्ता दल के युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इस तरीके से इस जनसैलाब जो जिस तरीके से मचा हुआ है और जिस तरीके से खुशी का माहौल है, तो कहीं न कहीं ये भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? बहुत ही बड़ा समागम है भगवान राम की कथा का। सब लोग, पूरा प्रदेश जहाँ तक आवाज़ जाएगी सब लोग आएंगे। राजन जी महाराज की श्री राम कथा सब लोग सुनने को आतुर हैं और सब का मन तृप्त होगा केवल आनंद जी के द्वारा। 2 आनंद हैं तो महा आनंद होगा कथा का, और सब लोग कथा सुनेंगे। भगवान श्री राम की यही सब कृपा है, भगवान राम की।
तो आप देख सकते हैं प्रगति न्यूज़ पर जिस तरीके से आनंद पांडे जी मौजूद हैं। कहीं न कहीं 11 अक्टूबर से प्रतापगढ़ जनपद में जिस तरीके से आनंद पांडे का नाम है, उस तरीके से इस जनपद के सभी श्रद्धालुओं के ऊपर आनंद ही आनंद बरसेगा। जिस तरीके से प्रभु श्री राम की कथा होने जा रही, वो भी राजन जी महाराज के मुखारबिंद से, तो वो परानुपुर गाँव जो है और कुंडा की धरती जिस तरीके से इस बार सनातन धर्म में समागम हो जाएगी, तो कहीं न कहीं ये बड़ा ही सौभाग्य होगा प्रतापगढ़ जनपद के लिए। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच की खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।